मैथ की 5th क्लास है और हमने कल क्वेश्चंस दिए थे कुछ करने के लिए, तो चलो उनको देखते हैं सबसे पहले कि कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने किए हैं तो अच्छा है, वैसे आपने कमेंट नहीं किया ये ठीक चीज़ नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपको प्रॉपर क्लास मिले और मुझे बनाना हो, मैं क्यों बनाऊँ, मेरे पास फिर कोई रीजंस नहीं है। तो अगर आप देख रहे हैं तो आपको बताना चाहिए कि हाँ हमने देखा है, और अपने मेरी वीडियो में कुछ जो भी कमी हो आप वो बताएं। अगर अच्छा है तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। तो हम अपने कल की सेशन को आगे बढ़ाते हुए जो हमने कल क्वेश्चंस पूछे थे हम उनको करवाते हैं आज। कल का क्वेश्चन था हमारा कि इसमें हमें कल क्वेश्चन दिए थे हमने सबसे पहले कि ये बताना था कि बड़े और छोटे की, बड़ा और छोटा बताओ, भिन्नों में बड़े और छोटे का कैसे पहचानेंगे, पहचान का तरीका क्या है वो बताना है। ठीक है, जैसे 1/5 और 4/5 में कौन सा बड़ा है, हमें इसके पहले भी हम बता तो चुके ही थे, तभी तो हमने प्रैक्टिस के लिए ये दिया। लेकिन हम इंश्योर करने के लिए वापस से कि आपको तैयार हुआ या नहीं, तो वापस से बताते हैं। हमने आपसे कई तरीके से बताया था, 2-3 तरीके से, लेकिन आप जो है अगर सीधे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे जाएंगे तो अच्छा है। पढ़ाई वढ़ाई उस पर समझ लेना या तरीके से कि अच्छा ये एक तरीका है इससे किया जाता है, वो ठीक चीज़ें नहीं है। वो आपको मैथ में अच्छा नहीं बना सकती। मैथ में अच्छा बनाने का अच्छा बनना है वाकई में, तो आपको थोड़ा सा अपना माइंड को शांत रख के सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ कैसे है। जैसे अगर ये बोला जाए 1/5 और 4 अभी हम 2 मिनट में बता दें कि ये बड़ी है, कुछ है ही नहीं, जितने भी फ्रैक्शंस हो किसी में भी बता दें तुरंत सेकंड्स में। लेकिन आप भी बता पाए सेकंड्स में, उसके लिए क्या करना है। तो जैसे 1/5 और 4/5 को हम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बताते हैं कि कैसे पता करना है। तो हम नीचे देखते हैं यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ऊपर 1 4, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे लिखी हुई संख्या को हर कहते हैं। ठीक है, अब इसका क्या है, बड़े छोटे को कैसे पता करेंगे। हमने ये भी आपको पता है कि 1/5 का मतलब क्या होता है, आपको ये भी पता है। अगर कहीं 1/5 1/10 1/12 कुछ भी लिखा है, इसका मतलब क्या है, या 3/4 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। जो नीचे लिखा होता है वो चीज़ों को बांटता है। नीचे लिखा हुआ जो अंक है वो चीज़ों को बांटता है। किन चीज़ों को बांटता है, ऊपर लिखी हुई चीज़ों को। जैसे अगर कहीं लिखा है 5/, या ऐसे लिखो 12/3, यानी कि 3 जो है 12 के, जो 3 चौको 12, 12 को 4 के हिस्से में, 4 के हिस्से में 3 भागों में बांटता है। यानी कि जो नीचे लिखा होता है वो बांटता है और अपने ही अंकों में, यानी 3 में, और जो नीचे लिखा होता है उसी में बांटता है और उतने ही अंक में बांटता है जितना वो नीचे लिखा था। और 12 को उसके वो जो 3 अंक हैं, 3 के हिसाब से कितना कितना विभाजित होना है, ये काम होता है नीचे लिखे का। जैसे 15/5, अब 5 15 को काटता है, 5 दिया 15। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 5 को 15 में भाग में 5 ने 15 को बांटा, नीचे वाला बांटता है ऊपर वाले को। अब 5 ने 15 को बांटा कितने भागों में, 5 भागों में। ठीक है, वो अपने ही हिस्से में बांटता है। और किस क्वांटिटी में बांटता है, उस क्वांटिटी में बांटता है जितने ये सब मिलकर 15 हो जाएं, बराबर क्वांटिटी में। आप समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पे समझते हैं, एक को वो 5 भाग में बांटता है, एक कोई चीज है इसको वो 5 भाग में बांट देता है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे कोई 4 चीजें हैं उसको 5 भाग में बांटता है, 1 2 3 4, सभी बराबर ही हैं।
देखने में बनने में थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, सब बराबर है। यहाँ एक चीज़ के उसने 5 टुकड़े किए हैं, यहाँ पे उसे 4 चीज़ों के 5 टुकड़े करने हैं। तो 4 चीज़ों में 4 ऑलरेडी हैं, एक टुकड़ा ही तो बाकी है, तो हम किसी एक रोटी का आधा हिस्सा और कर देंगे, 5 टुकड़े हो गए। अब रोटी या किसी चीज़, अब आप देखो कि किस चीज़ के टुकड़े बड़े बड़े हैं, इसके टुकड़े बड़े हैं कि इसके टुकड़े बड़े हैं। डेफिनेटली इसके बड़े बड़े टुकड़े हैं, 3 तो सीधे सीधे पूरे पूरे रखे हैं। तो जो बड़ा है वो बड़ा है और जो छोटा है वो छोटा है। ये मतलब जब हम नीचे वाली चीज को समान, नीचे के अकॉर्डिंग समान रूप से विभाजित कर रहे हैं। यानी हमने यहाँ को 1 को 5 में डिवाइड किया, यहाँ 4 चीज़ों को 5 में डिवाइड किया। जब हम यहाँ पे भी 5 ही टुकड़े कर रहे हैं, यहाँ पे भी 5 टुकड़े कर रहे हैं, तो हम देखते हैं किसके टुकड़े बड़े हुए। तो जो ऊपर बड़ा लिखा था उसी के टुकड़े बड़े होंगे। भाई यहाँ 4 रोटियों के 5 टुकड़े करने हैं, यहाँ 1 रोटी के 5 टुकड़े करने हैं, तो कौन से टुकड़े छोटे होंगे? ये छोटे होंगे, ये टुकड़े बड़े होंगे। दूसरा तरीका हमने आपको सिंपल सा सीधी बच्चों वाली बात बोली थी कि जिसका अगर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी है, जिसका अंश छोटा है वो छोटी है। ये एक बच्चों वाला तरीका था। दूसरा तरीका क्या था, जो बड़े ट्रिक कहते हैं, ट्रिक इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 चौको 20। देखते हैं जो बड़ा है वो बड़ा है। पर ये ट्रिक व्रिक मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है ट्रिक्स वगैरह से आप मैथ्स में कुछ नहीं सीख सकते। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें बड़ा छोटा पता करना है। अब यहाँ देखो कि बांटने वाली चीजें पहले थी समान, नीचे जो बांट रहा था 5-5 के हिस्सों में बांट रहा था। अब नीचे बांटने वाली चीज है अलग, यानी 1 रोटी के यहाँ पे वो हिस्से कर रहा है 2, और यहाँ वो 1 रोटी के हिस्से कर रहा है 3। ठीक है, अब आपको पता करने हैं किसके टुकड़े बड़े होंगे। रोटी बराबर ही है, इसके टुकड़े बड़े होंगे। तो आप इस तरह समझोगे तो ही ठीक हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग अपनी मेंटेन करोगे, वरना कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको यहाँ पे कोचिंग, यहाँ पे आप क्लास ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। सीधी सीधी सोचने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 8/10, 8/10 ठीक है, और यहाँ पे 8/12 ऐसे कर देते हैं, 8/10, 8/12। अब यहाँ पे उसने 8 रोटियों के 10 टुकड़े किए, यहाँ 8 रोटियों के उसने 12 टुकड़े किए। रोटियां बराबर हैं, यहाँ टुकड़े कम कर रहा है, यहाँ टुकड़े ज्यादा कर रहा है। तो ज्यादा टुकड़े जहाँ होंगे वहाँ टुकड़े छोटे होंगे ना, और जहाँ टुकड़े कम होंगे वहाँ टुकड़े बड़े होंगे। तो सीधी सी बात है, अगर बड़ा पूछा जाए तो जहाँ टुकड़े बड़े बड़े हैं वो बड़ा है, जहाँ टुकड़े छोटे छोटे हैं वहाँ छोटा है। ये तरीका होना चाहिए आपका सोचने का। बाकी बच्चों वाला तो यही है कि अगर ऊपर था कि अगर हर बराबर है तो बड़ी वो होगी जिसका अंश बड़ा होगा। नीचे वाले में क्या है, अगर अंश बराबर है तो बड़ी वो होगी जिसका हर छोटा होगा। हर छोटे का सेंस ये होता है जिसके टुकड़े कम होंगे। तो सीधी सी बात है, तो अगर आपको वो बच्चों वाला तरीका जो होता है वो ये है कि अगर अंश बड़ा है तो बड़ा वो होगा जिसका हर छोटा है, और छोटा वो होगा जिसका हर बड़ा है। दूसरा तरीका ये है, और तरीका क्या है, जैसे और तो यही है, 3 एकम 3, 2 एकम 2। तो जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो 3 एकम 3, 2 एकम 2। तीन एकम 3, 2 एकम 2। तो जो बड़ा, जिधर बड़ा आ रहा है वो बड़ा है, जिधर छोटा आ रहा है उसे छोटा है। ठीक है, ऐसे ही अब हम किसी भी उसमें देख सकते हैं। जैसे अब ये ना अंश बराबर है, ना हर बराबर है, ना कुछ भी बराबर नहीं है। ऐसे लिखा है 3/5 और 2/7। इसको कैसे करना है,
तो जहाँ 3/5 और 2/7 लिखा है, इसमें आपको बताना है कि क्या बड़ा है और क्या छोटा है। तो कैसे बताओगे? पहले तो हमने जहाँ एक चीज़ बड़ी हो रही थी, अगर अंश बड़ा हो रहा था, बराबर हो रहा था, तो हम वहाँ रोटियों जैसा कर रहे थे। जहाँ हर बराबर हो रहा था वहाँ पे भी वैसे कर रहे थे। अब यहाँ पे कुछ भी बराबर नहीं है, तो आपका दूसरा तरीका यही है। आपका जो इजी है, आप क्या करोगे? 7 तिया 21, 5 दूनी 10। सोचेंगे वैसे ही कि यहाँ 3 रोटियों के 5 टुकड़े हो रहे हैं, यहाँ 2 रोटियों के 7 टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन कोई सिमिलरिटी नहीं समझ में आएगी। तो आपने ये तरीका लगाया और यहाँ से पता किया, पर हमने कहा ये कोई तरीका ढंग का नहीं है, कभी भी ट्रिक पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये अंडरस्टैंड मेंटेन नहीं करती हैं। ये नहीं बताती हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड मेंटेन नहीं करने देती हैं। लेकिन जो तरीके होते हैं, जो अब इसमें कायदे का तरीका क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 3/5 में अगर हम भाग देते हैं तो आएगा कितना। 3/5 का अगर हम 5 को 3 हिस्सों में बांटते हैं, 5 जो है 3 के 5 हिस्से अगर करें, नीचे वाला बांटता है ना, तो 5 बांटने का सेंस भाग देना होता है। अगर हम 3/5 जो नीचे लिखा, अगर और दूसरे तरीके से देखें तो डिवाइड का चिन्ह, ये डिवाइड जो नीचे लिखा होता है वो इधर आता है और ये वाला हो गया। कैसे काटते हैं? 5 में 3 का भाग जाता नहीं है, जब 3, क्योंकि 5 से 3 छोटा है, जब छोटा है तो हम यहाँ वाली बड़ी करेंगे, तब तक भाग नहीं जाएगा जब तक यहाँ बड़ा ना हो जाए। अब बड़े में हम कुछ भी अपने मन से 1 2 3 नहीं लिख सकते, लेकिन 0 लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे बड़ा करने के लिए 0 लिखा। अब 0 लिखा तो 0 ऐसे कैसे लिख देंगे? कुछ देना भी तो पड़ेगा भाई, हमने 0 ले लिया है तो कुछ देना पड़ेगा। देने में हम 0 तभी ले सकते हैं हम जब दशमलव दें, ठीक है। अब दिया 5 छक्का 30, तो 0.6 आ गया। यहाँ कितना आ गया? 0.6। इसी तरीके से 2/7, 7 में भाग देंगे, 2 में भाग देंगे 7 का भाग 2 में, 2 यहाँ पे भी नहीं जाएगा, 7 बड़ा है 2 छोटा है, तो हम यहाँ पे भाग देने के लिए क्या करें कि 0 बढ़ा दें। अपने मन से सिर्फ 0 लगा सकते हैं, लेकिन मन से 0 लगाने का सेंस है कि हम यहाँ दशमलव देंगे। अब 7 दूनी 14, 7 21 ज़्यादा हो रहा है, 7 दूनी 14 बचा है, हम उस पर बात खत्म, बात छोड़ते हैं, वो कोई मुद्दा नहीं है। तो यहाँ पे कितना है? 0.2। 2/7 की जगह क्या है? 0.2। अब 0.6 और 0.2 में क्या बड़ा है? जो दशमलव के बाद बड़ा है वो बड़ा होता है, ठीक है। अब 0.6 यानी दशमलव की कोई बात हो रही है कि 0.6 है ये चीज और ये 0.2 है। अब ये कह दो कि जो बड़ा है सो बड़ा, आपने यही कह दिया। हाँ, जो बड़ा है सो वही बड़ा है, लेकिन अब और इसको उससे बताना है, तो अभी हम पॉइंट्स वाली जब बात कहेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स वाला हम सीखेंगे जब वैल्यू ऑफ पॉइंट्स, तो हम कायदे से बताएंगे कि क्या बड़ा, कैसे बड़ा, क्या है, क्या, जब यूनिट्स में हम बदलना सीखेंगे। तो यहाँ पे अभी तो हम ये जान लेते हैं कि हाँ, पॉइंट्स के बाद जो बड़ा है वो बड़ा है। अब सीधी सी बात है, कुछ चीज़ों में तो आपको सीखनी पड़ेगी ना कि 8 और 10 में बड़ा है 10, तो 10 बड़ा है। अब इसमें क्या है कि 10 क्यों बड़ा है? सिंस वही सेम 0.6, 0.2 में 0.6 बड़ा है, ठीक है। 2/8 और 4/8 में क्या बड़ा है? सबसे पहले तो हम काट लेते हैं। काट लेने का सेंस, अगर संख्या 2 के पहाड़े में 8 आ रहा है तो उस 2 को 8, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना बचा? 2 एकम 2, 2 को 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे ये बन गया 1/4 और 1/2। अच्छा, इससे इजी क्या हो गया? इससे इजी हो गया कि हमें एक चीज समान मिल गई, ऊपर अंश। पहले यहाँ कुछ भी समान, अच्छा हर समान था, ठीक है, वहां पे भी ठीक था। यह काट लेना चाहिए, इजी बना लेना, क्योंकि अभी ये सवाल जो है 2 लाइनों का लग रहा है, दो भिन्नों का है, इस वजह से तुम्हें ये लगेगा अरे कुछ भी क्यों काटेंगे, नीड थी। लेकिन जब 4 भिन्नों में, 5 भिन्नों में पूछेंगे ना कि बड़ा छोटा ये क्रम में लिखो, तब आपको दिक्कत होगी। तो हम वो दिक्कत पहले ही ना आए तो हम क्या करते हैं कि काट लेते हैं, अगर वो कट सकता है पॉसिबिलिटी। अब यहाँ देख लो कौन सा बड़ा है। यहाँ एक रोटी के हो रहे हैं 4 टुकड़े, यहाँ एक रोटी के हो रहे हैं 2 टुकड़े, तो जिसके टुकड़े यहाँ पे एक रोटी में हम कितने टुकड़े कर रहे हैं? 4, और यहाँ पे हम एक रोटी में कितने टुकड़े कर रहे हैं? 2। तो जिस रोटी में हम 4 टुकड़े कर रहे हैं वो टुकड़े छोटे होंगे बशर्ते जिस रोटी के टुकड़े हम 2 कर रहे हैं, तो यानी बड़ा कौन सा हुआ? 1/2, ठीक है।
आज थोड़ा नॉइज़ का रहेगा 2-3 दिन तक, क्योंकि वीडियो शूट करने का टाइम थोड़ा चेंज हुआ है सिर्फ 3 दिन तक कुछ रीजंस की वजह से। तो थोड़ा मैनेज करिए और बताइएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, फिर मैं ध्यान रखूँगी। यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2, 8 के पहाड़े में 16 आता है, 8 दूनी 16, तो 1/2। यहाँ पे कुछ भी बड़ा छोटा नहीं है, दोनों बराबर है। ठीक है, ये तो हो गया आपका एलसीएम, उसका फ्रैक्शंस का दो भिन्नों में आपको ये पता होना कि क्या बड़ा होगा और क्या छोटा होगा। ठीक है, अगला आपसे प्रैक्टिस करने को बोला गया था कि आप वो बताएंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम हमने एक तो बताया था कि जहां पर बात हुई हो, जहां पर ऐसा एलसीएम आ जाए जहां हमें सबके पहाड़े आते हों, तब तो हम क्या करेंगे कि बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ लेंगे और ऐसी अंक ढूंढेंगे उसमें जो 12 के पहाड़े में भी आता हो और 10 के पहाड़े में भी आता हो। तो अगर बड़े वाले की बात करें तो 12 के पहाड़े में 15 नहीं आता, 10 के पहाड़े में 15 नहीं आता, लेकिन 15 दूनी 30, 12 के 15 दूनी 30 अगर हम पढ़ते हैं तो 10 के पहाड़े में तो आता है 30, लेकिन 12 के पहाड़े में नहीं आता। 15 तिया 45, न 10 के में न 12 के में, 15 चौको 60, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। जब हम ऐसी संख्या का एलसीएम निकाल रहे होते हैं जो संख्या को हमें पहाड़ा पता है, तो उनका हम डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। बस बड़े वाले का हम पहाड़ा पढ़ लें और शेष दो का भी हम देखेंगे जो ऐसा कोई अंक बड़े वाले पहाड़े में से होना चाहिए जो शेष दो अंकों में भी वो अंक आता हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 40, 55, 45, इसमें अगर हम देखें कि कैसे निकालेंगे हम, जहाँ पे हमें पहाड़ा नहीं पता है वहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले 40 को देखते हैं। हम 40 को देखते ही मेरे दिमाग में एक ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसका गुणा करने से 40 आता हो, या ये कह सकते हैं जिसके पहाड़े में 40 आता हो। हमने मान लिया कि ये होता है 4 ढाई 40, सबसे पहले यही आना चाहिए। अब हम 4 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, और 5 को लिख सकते हैं 5 दूनी 10, या 2 पंचे 10। कोशिश करते हैं एक जैसे अंक एक साथ रहे। ठीक है, ये हो गया। अब 55 को हम 11 पचे 55। अब हम यहाँ पे सिर्फ वही संख्या लिखेंगे अगली जो इसमें नहीं है ऑलरेडी। ठीक है, तो 5 तो इसमें है, क्या नहीं है, 11 नहीं है। ठीक है, अब 45 को लिखते हैं 5 निम 45। सीधी बात है, 5 इसमें है, बचा क्या 9, 9 को लिखते हैं 3 त्रिका 9। क्या यहाँ कुछ और 3 त्रिका कुछ है, नहीं है, तो सीधी 3 त्रिका 9। अब हम कैसे मल्टीप्लाई कर दें इनका, हमने आपको बताया था 5 और 2 कहीं आ जाए तो 0 लिख दो अपने मन से। क्यों, अगर 25 में 4 का गुणा हो जाए तो 25 चौको 100, 2 0, 125 में 8 का आ जाए तो 3 0। हमने बताया था हम इसे और भी अच्छे से आगे कवर करेंगे। तो एक 0 हो गया। अब क्या बचा, 2 दूनी 4 और यहाँ 3 तक 9, 4 निम 36, 36 और गुणे 11, 0 तो है ही। 11 को गुणा हम सीधे सीधे वैसे बताएंगे, कुछ नहीं होता, 11 छक्का 66, 11